312 ईसा पूर्व में मगध में अकाल पड़ा था और उस समय वहां पे दो महान जैन संत होते थे, स्थूलभद्र और आपका ये भद्रबाहु। तो दो संत थे और इन्हीं के जिम्मे इस धर्म की बागडोर थी। तो क्या हुआ कि वहां पे अकाल के समय तो क्या हुआ कि भद्रबाहु जो थे, भद्रबाहु जो संत थे वो क्या किए, वो अपने जो उनके अनुयायी थे या उनके जो क्लोज में जो फॉलोअर थे उनको लेकर क्या वो कर्नाटक चले गए थे। कर्नाटक में आपको ध्यान रखना श्रवण बेलगोला चले गए थे, श्रवण बेलगोला बेलगोला चले गए। कौन चले गए? भद्रबाहु चले गए। तो भद्रबाहु जब श्रवण बेलगोला चले गए तो फिर उसके बाद जब अकाल समाप्त हुआ तो वो वापस आ गए। अब जो दूसरे जैन मुनि जिनका नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दूसरे हैं स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ये क्या हुआ कि मगध में ही रहे, मगध में ही रहे, यानी अकाल के समय मगध में ही रहे, जबकि भद्रबाहु भाग के कहां चले गए थे? श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे। तो ये अकाल फिर समाप्त हुआ था, वापस आए, लेकिन स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ यही मगध में टिके रहे। जब फिर दोबारा ये मिले तो इनमें क्या हुआ कि आपस में मतभेद हो गया। यानी जैन धर्म का जो प्रशासन है मठीय अनुशासन है, क्योंकि आपको पता है किसी भी धर्म में हो तो आपका जो मठीय अनुशासन है उसके खिलाफ भद्रबाहु ने काम किया। ये क्योंकि अकाल से बचने के लिए भाग गए थे कहां पे? श्रवण बेलगोला चले गए और फिर दोबारा भी आ गए, तो इसलिए मठीय अनुशासन के खिलाफ था। मठीय अनुशासन को लेकर दोनों में क्या हुआ? मतभेद हुआ। तो इसी मतभेद को मिटाने के लिए यह सम्मेलन बैठती है और उसी सम्मेलन में ये पहली जैन संगीति जिसको बोलते हैं। तो यह पहली जो जैन संगीति हुई वह कहां पे हुई और कब हुई ये ध्यान रखिएगा। तो 300 ईसा पूर्व में, ठीक है। कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। मगध जानते हैं, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुई। इसमें दोनों जब इकट्ठा हुए भद्रबाहु और स्थूलभद्र तो दोनों के मध्य में विवाद हो गया और यहाँ पे जैन धर्म दो भाग में डिवाइड हो जाता है। दो भाग, जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो पहला है दिगंबर, दूसरा है आपका श्वेतांबर। तो दिगंबर में बात करें तो दिगंबर का अर्थ होता है दिक धन अंबर। अगर संधि विच्छेद करें तो दिक धन अंबर, इसका मतलब हुआ कि जो जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हो, दिशाएं ही ये ले लेते हैं, दिशाएं ही जिसके वस्त्र, दिशाएं ही जिसके वस्त्र वो क्या होता है? दिगंबर होता है। और ये कोई भी किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते हैं, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल नग्न अवस्था में दिगंबर होते हैं। उसके बाद बात करें तो श्वेतांबर जो होता है वो श्वेत रंग का सफेद बिल्कुल आपका वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर कौन बनते हैं इसको याद रखिएगा। तो जो भद्रबाहु के अनुयायी होते हैं या भद्रबाहु होते हैं वो दिगंबर के समर्थक होते हैं। तो भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के मुखिया जो है वो भद्रबाहु है, मुखिया, ठीक है, मुखिया। और ये दिगंबर जो होते हैं वो जैन धर्म की मूल शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। जैसे हीनयान था बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं में विश्वास करता था, यानी कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं करना चाहता था, उसी प्रकार दिगंबर जो है वह जैन धर्म की मूल शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। अब बात करें तो श्वेतांबर में आपको ध्यान रखना है, श्वेतांबर की बात करें तो इसके जो मुखिया वो कौन है? आपके स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र है इसके मुखिया। और स्थूलभद्र को आपको ध्यान रखना है, इनका एक नाम और मिलता है संभूति विजय। अगर ये नाम भी मिल जाए तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, दोनों नाम मैं बता दे रहा हूँ, स्थूलभद्र एवं संभूति विजय। तो श्वेतांबर के मुखिया है स्थूलभद्र एवं संभूति विजय और ये जो है जैन धर्म को परिवर्तन के साथ स्वीकारते हैं।